जो हमारा चैप्टर है यह है चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि आखिरकार ये न्यूट्रिशन है क्या और ये किसको किसको चाहिए। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड। न्यूट्रिशन एक मोड है जिसके थ्रू जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, या मैं यूँ कहूँ वो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। तो न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जिस भी तरीके से जिस भी मोड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। You also learn that carbohydrate, proteins, fats, vitamin and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. अब यहाँ पे सर बात आता है कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है। एक्चुअल में क्या होता है, जब कभी भी हम फूड लेते हैं तो उनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और उन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब जैसे आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि अलग अलग फूड में अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अब कंपोनेंट्स अगर पूछें तो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि अलग अलग फूड आइटम्स में पाए जाते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या है, ज़रूरी होता है और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। अब यहाँ पे क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो करने के लिए, उसकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए किसकी ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स में हम ह्यूमंस भी आते हैं, तो एनिमल्स और ह्यूमंस वो अपना खाना नहीं बना सकते, तो वो क्या करते हैं, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। उनको उनका जो फूड है वो कहाँ से मिलता है, फ्रॉम प्लांट्स। they get it they get it from plants or animals that eat plants. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. इसका मतलब क्या है कि humans and animals are directly or indirectly dependent on plant। मतलब इसका क्या हुआ कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट, मतलब ये है कि देखो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली क्या करते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। जैसे हम लोग बात करें डियर की, जो डियर होती है, जो हिरन होता है, वो क्या करता है, डायरेक्टली ग्रास को खाता है, घास खाता है। लेकिन जो लायन है वो क्या करेगा, वो घास तो खाएगा नहीं ना, वो किसको खाता है, वो कार्निवोरस होते हैं, फ्लैश ईटिंग होते हैं, वो डियर को खाता है। यानी मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि प्लांट को किसने खाया, डियर ने, और डियर को किसने खाया, लॉयन ने। तो इनडायरेक्टली एक चेन बन गया ना कि लॉयन ने किसको खाया, डियर को, डियर ने किसको खाया, प्लांट्स को। तो इनडायरेक्टली अगर बोलूँ तो जो लॉयन है उसने किसको खाया, प्लांट को। भाई मेनली उसका सोर्स बीच में इंटरमीडिएट कौन था, डियर था ना। एक्चुअल में किसने, जो डियर है उसको एनर्जी कहाँ से मिली थी ग्रो करने के लिए, प्लांट से। और जो लायन है उसको एनर्जी कहाँ से मिली, डियर से। तो इस तरीके से अगर मैं बोल सकता हूँ कि जो एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे, फॉर देयर फूड एंड सर्वाइवल। नेक्स्ट जो आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में किस किस तरीके से फूड को लेते हैं, फूड को बनाते हैं, वो हमें देखना है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स इकलौते ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब अपने फूड के लिए किसी दूसरे एनिमल्स में या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। अब जैसे हम लोग हमारा खाना बनाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है। जैसे आप रोटी बना रहे हो तो आपको अगर रोटी बनानी है, आपको आटा चाहिए, आपको वाटर चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। उसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उनको जब अपना खाना बनाना है तो उनको क्या चाहिए होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग। और ये रॉ मटेरियल्स आखिरकार पाए कहाँ जाते हैं, उसके सराउंडिंग्स में, सराउंडिंग यानी आसपास के एनवायरनमेंट में। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their body and provide energy to carry out लाइफ प्रोसेस। अब न्यूट्रिएंट्स से होता क्या है कि न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, जो हमारी बॉडी है उसको ग्रो करने की हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में डैमेज पार्ट्स हैं, यानी कोई आपकी बॉडी में कट गया कुछ, तो उसको रिपेयर करने के काम भी कौन करेगा, न्यूट्रिएंट्स से। यानी कुल मिला के आपकी बॉडी का एक, आपको जो कुछ भी आपकी बॉडी में हो रहा है, जो भी लाइफ प्रोसेस है, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, उन सब के लिए अगर कोई आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब न्यूट्रिशन क्या हो गया, न्यूट्रिशन जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, न्यूट्रिशन क्या हो गया, इट इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट एंड द यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। हमने जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमने हमारी बॉडी में लिया और उस न्यूट्रिएंट्स ने को
उस न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी ने क्या किया, यूटिलाइज़ किया, किसके लिए, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए। तो न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एंड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे कुछ दो तरीके के मोड मेनली जो है हमारे पास, दो तरीके के मोड है। पहला आता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा आता है हेटेरोट्रॉपिक। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट। हेट्रो का मतलब हो गया अदर और ट्रॉपिक का मतलब नरिशमेंट, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का नरिशमेंट खुद कर सकते हैं उनको हमने क्या बोल दिया, ऑटोट्रॉपिक। और नरिशमेंट करने के लिए क्या चाहिए आपको, फूड। तो अगर मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड themselves from simpler substance is called autotrophic mode of nutrition। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्लांट्स इकलौते ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए प्लांट्स क्या है, एक ऑटोट्रॉप्स है। इसके बाद मैंने आपने पहले बताया था कि जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, उनको अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे या दूसरे प्लांट्स पे क्या रहना पड़ता है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। तो एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। Now we may ask where the food factories of the plants are located, whether food is made in all parts of the plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw materials from the surrounding? How do they transport them to the food factories of the plants? अब यहाँ पे क्या है, हमारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में क्या होता है, हम लोग कहीं स्पेसिफिक जगह पे अपना फूड बनाते हैं। तो क्या प्लांट्स के पास भी कोई स्पेसिफिक पार्ट है जहाँ पे केवल फूड बनता है, या प्लांट्स में कहीं पे भी फूड बन जाता है, या आखिरकार मान लो हमने पता लग गया कि हाँ प्लांट्स के अंदर यहाँ पे फूड बन रहा है, तो वहाँ से फूड उसके दूसरे पार्ट्स में कैसे जा रहे हैं, वहाँ तक रॉ मटेरियल्स पहुँच कैसे रहा है, तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे। तो पहला जो प्रोसेस आ रहा है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। जो अगला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस से ही समझ लो, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब बनाना। तो यानी लाइट के प्रेजेंस में, यानी लाइट के हेल्प से जो फूड को बनाने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। अब यहाँ पे दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेयर द फूड इज prepared in a plant, it is leaf. Leaves is the place where food are prepared. Therefore all the raw materials must reach the leaves. Therefore whatever the raw materials that we have read, that is जो भी रॉ मटेरियल हमने पढ़ा, जैसे कौन कौन से कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा हमने, वाटर पढ़े, मिनरल्स पढ़े, उन सबको आखिरकार अल्टीमेटली कहाँ पे जाना पड़ेगा, लीव्स पे। अगर लीव्स पे पहुँचेगा तभी तो वहाँ पे क्या बन सकता है, उसका फूड प्रिपेयर होगा। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लीफ है केवल वही है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, केवल लीव्स में ही क्या बनता है, फूड का फॉर्मेशन या उसका प्रिपरेशन होता है। अब देखो वाटर और मिनरल्स जो कि कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में। और सॉइल में प्लांट्स का कौन सा हिस्सा पाया जाता है, रूट। तो जो रूट होता है वो क्या करता है, सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और उसको एब्जॉर्ब करके उसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, लीव्स तक। इसके बाद आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, द कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका वो प्रेजेंट होता है आपके एटमॉस्फेयर में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपको एटमॉस्फेयर से उसको लेना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जो लीव्स होती है, जो प्लांट्स की लीव्स होती है, उन प्लांट्स के लीव्स के अपर सरफेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब इसी पोर के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और ऑक्सीजन का आउटटेक किसके थ्रू होता है, इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। जो पोर्स किसके ऊपर प्रेजेंट है, सरफेस ऑफ द लीव, उनको हमने क्या बोला, स्टोमेटा। और स्टोमेटा के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और ऑक्सीजन का आउटटेक। तो सरफेस पे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो लीव्स के सरफेस पे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और वो जो स्टोमेटास होते हैं, जो पोर्स हैं, वो सराउंडेड होते हैं किसके थ्रू, गार्ड सेल के थ्रू। अब यहाँ पे क्या है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन्स लाइक पाइप throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passes for nutrients to reach the leaves. They are called vessels. अब जो वाटर एंड मिनरल्स जिसको किसने, रूट ने एब्जॉर्ब किया, अब उसको लीव्स तक पहुँचने के लिए एक पाइपलाइन के थ्रू उसको क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है
और वो जो कॉमन और कंटिन्यूस पासेस है जिसके थ्रू वाटर एंड मिनरल कहाँ तक पहुँच रहा है, लीव्स के अंदर पहुँच रहा है, उस पाइप पाथ को हमने क्या बोला, वेसल्स बोलते हैं। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जो लीव्स है, लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर क्या पाया जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये आखिरकार हेल्प क्या करता है, इट हेल्प द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। एनर्जी जो सन की, जो सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने के लिए हेल्प करता है। जो क्लोरोफिल है, जो कि क्या है, क्लोरोफिल है, वो क्या हेल्प करता है, सन की एनर्जी को कैप्चर करने के हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस एनर्जी को यानी सोलर एनर्जी के हेल्प से जो प्लांट होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए क्या बनाता है, वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देयरफॉर इट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो हमने अभी देखा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, और उस सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का होता है, वो प्रेजेंट कहाँ पे है, लीव्स पे। तो कुल मिला के मैं बोलूँ कि जो ये जो फूड का प्रिपरेशन है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। The solar energy is captured by the leaves and is stored in a plant in a form of food। तो जो भी सोलर एनर्जी वो क्या है, एब्जॉर्ब करी जाती है, किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू। वो कहाँ पे कैप्चर हो जाता है, उसको कौन एब्जॉर्ब कैप्चर करता है, लीव्स कैप्चर करता है, और उसको प्लांट के अंदर क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अल्टीमेट का मतलब कि जो आपका प्लांट है उसको फूड बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से लेनी पड़ रही है, सन से। और जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। तो हम कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि जो सन है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आप यहाँ पे देखो, इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर मान लो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, अगर यहाँ पे हमारे अर्थ में क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो क्या यहाँ पे सर्वाइव करना पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, अदर ऑर्गेनिज्म हैं, वो प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके लिए डिपेंडेंट है, फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। और फूड के अलावा जो प्लांट इनको जो प्रोवाइड कर रहा है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। फूड तो प्रोवाइड कर ही रहा है, इसके साथ साथ ये क्या और प्रोवाइड कर रहा है, ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या बना रहा है, फूड प्लस ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन वो रिलीज़ करता है, जिसको कौन टेक कर लेता है, एनिमल्स टेक करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन। Therefore, in absence of photosynthesis, life will impossible on the earth। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और अगर प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे तो जितने भी एनिमल्स हैं जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। यानी कुल मिला के बात यह है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको फिर से इक्वेशन के थ्रू समझना चाहूँ कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate। अब यहाँ पे आपके पास एक नया वर्ड निकल के आया है जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट है क्या, कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट एक टाइप का क्या है, फूड ही है, जो कि किसके अंदर स्टोर रहता है, प्लांट्स के अंदर। किस फॉर्म में स्टोर होता है ये, स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में ये स्टार्च स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स है वो क्या बनाता है, जो फूड बनाता है वो कौन सा बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर हो जाता है, ये स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स के अंदर स्टोर रहता है। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और इस सनलाइट को कैप्चर कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। तो जो प्लांट है वो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट तो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है उसके अंदर, स्टार्च के फॉर्म में।
और जो ऑक्सीजन है उसको क्या करता है प्लांट रिलीज़ कर देता है, क्या कर देता है रिलीज़ करता है। और इस ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं इनटेक करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उसको इनटेक करते हैं और अपने लिए रेस्पिरेशन के हेल्प में लेते हैं। इसके बाद आपको मैंने बताया था स्टोमेटा के बारे में बता रहा था, तो आप इस डायग्राम को देखो। आप जब इस डायग्राम को देख सकते हो, तो आप इस डायग्राम को जब देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे क्या है लीव है। तो लीव का जो सरफेस है, लीव के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं स्मॉल स्मॉल होल्स प्रेजेंट है। अगर मैं इन होल्स को जूम करूँ और यहाँ पे देखूँ तो ये वाला जो पोर्शन है आपका ये क्या है, ये स्टोमेटा है। आप यहाँ पे देखो ये जो मिडल में जो ये पोर्शन है ये क्या है ओपनिंग है, और इसके चारों तरफ ये जो दो पोर्शन आपको दिख पा रहे हैं ये आपका क्या है गार्ड सेल। तो क्या करता है ये गार्ड सेल के हेल्प से जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग क्या होती है कंट्रोल होती है, कितना ओपन होगा कितना नहीं होगा। और इस ओपनिंग के थ्रू ही क्या होता है आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो मैं अगर मैं बोलूँ कि गैसेस का एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर किसके थ्रू होता है, तो गैसेस का एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर किसके थ्रू होगा, ये होता है आपके स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा आपका प्रेजेंट कहाँ पे है, स्टोमेटा जो है आपका लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट है। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर फोटोसिंथेसिस को हम डायग्रामेटिकली समझें तो आप यहाँ पे आप देखो एक्चुअल में क्या है आपका ये सन है जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन से आपका क्या रिलीज़ हो रहा है, लाइट एनर्जी। अब यहाँ पे आप देखो वॉट सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर एंड मिनरल्स। तो ये वाटर एंड मिनरल्स को कौन एब्जॉर्ब कर लिया, रूट्स। और ये वाटर एंड मिनरल्स को कौन एब्जॉर्ब कर लिया, रूट्स। और ये रूट्स के थ्रू ये वेसल्स से होता हुआ किधर निकलेगा, लीव्स के पास पहुँच गया। तो वाटर एंड मिनरल्स वेसल से होता हुआ कहाँ पे पहुँच गया, लीव्स के पास पहुँच गया। अब यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो लीव्स के सरफेस है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपके पोर्स प्रेजेंट है। इन पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर जाएगा, लाइट एनर्जी कैप्चर कर लिया जाएगा लीव्स के थ्रू, क्योंकि लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से लीव्स के अंदर क्या का वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को तो एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज़ कर दिया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट को लीव्स के अंदर ही प्लांट्स के अंदर ही वापस किस फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, स्टार्च के फॉर्म में इसको स्टोर कर लिया जाता है। तो ये आपका प्रोसेस हो गया क्या, फोटोसिंथेसिस। इसके बाद आप देखो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ द ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एंड प्रोडक्ट में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। और द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वो फूड प्रिपेयर हो करता है वो कौन सा करता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट ही प्लांट के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown or other pigment marks the green color. Photosynthesis take place in these leaves also. अब क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जो ग्रीन कलर का लीव होगा केवल उसी में फोटोसिंथेसिस होगा। एक्चुअल में क्या होता है जितने भी अपने प्लांट्स होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के पिगमेंट पाया जाता है। जैसे जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो आपको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है उसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। ऐसे ही अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है, ब्राउन कलर पिगमेंट ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। तो ऐसे पिगमेंट लेट सपोज करो कि अगर रेड कलर का पिगमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफिल, यानी ग्रीन कलर पिगमेंट से रेड कलर पिगमेंट ज़्यादा है, तो जो प्लांट का कलर आएगा वो कैसा आएगा, रेडिश आएगा, ब्लू तो ग्रीन तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे वो जो रेडिश लीफ वाला जो आपका प्लांट है वो भी क्या है, कैपेबल है किसके लिए, फूड सिंथेसाइज करने के लिए। क्यों, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन उसका ग्रीन कलर क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर रेड कलर का जो पिगमेंट है वो क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन कलर। तो आपको सिंपली एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिसके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके अंदर आपका क्या है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा ही होगा। यहाँ इसके अलावा आपने क्या देखा होगा कि हम जब कभी भी पॉन्ड्स में जाते हैं, पॉन्ड यानी आप लोग जाते हो आप जैसे बोल सकते हैं रुके हुए पानी, तालाब वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर की सरफेस जमा हो जाती है, ग्रीन जिसको अपन काई वगैरह बोलते हैं, ग्रीन कलर की लेयर उसके ऊपर पानी के ऊपर, रुके हुए पानी के ऊपर जमा हो जाती है। वो एक्चुअली में क्या होता है, वो एल्गी होता है। वो एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम क्या है, एल्गी। अब उस एल्गी का जो कलर है वो ग्रीन क्यों है, उसका ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। फिर आप बोलोगे कि सर आपने अभी बताया कि जिस भी
ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो आप अभी बोल रहे हो कि एल्गी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो बिल्कुल सर, अगर एल्गी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी आपका फोटोसिंथेसिस होता है। अब सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे बात आती है कि प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या बनता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट के अंदर क्या क्या बन सकता है, फैट्स भी बनते हैं, प्रोटीन्स भी बनते हैं, विटामिन्स भी बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब वो किस तरीके से बनता है वो सब हमें देखना है। अभी हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसके कैसे बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट का जो सिंथेसाइज है वो कैसे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो रहा है। तो जो बाकी है उनका किस तरीके से होगा वो हमें देखना है। आपने अभी देखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे मिलके बना हुआ है, वो आपका मिलके बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी तरीके से इनके हेल्प से क्या बन सकता है, आपका प्रोटीन और फैट्स भी बनता है। लेकिन प्रोटीन के सिंथेसाइज के लिए आपको एक एडिशनल चीज़ चाहिए होती है जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजन। हमें प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। अब ये नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर कहाँ से मिलेगा, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी प्लांट्स हैं, आप देखते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट में है। ये अबाउट 78% हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। लेकिन वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। तो जो हमारा जो प्लांट है उस नाइट्रोजन को क्या नहीं कर सकता, उसको वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो अगर वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो उसके लिए वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा, तो हमारे सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है, गैसियस नाइट्रोजन, उसको यूजेबल नाइट्रोजन के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं और उसको सॉइल के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। क्या बोला मैंने कि हमारे सॉइल के अंदर क्या है, कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको किस में रिलीज़ कर देंगे, सॉइल के अंदर। फिर ये जो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन गया उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको एब्जॉर्ब करके किस तक पहुंचा देगा, अपने लीव्स तक पहुंचा देगा और वहाँ पे इसका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने जो खेतों में जो फार्म लैंड्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजेशन ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं जिसमें नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो क्या है, ज़्यादा है। तो ताकि प्लांट के अंदर जो उसके ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, उसके अंदर प्रोटीन का डेवलपमेंट हो और वो प्लांट आराम से इजीली क्या कर सके, ग्रो कर सके। इसके अलावा आपके अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अदर मोड्स ऑफ, अब अभी तक हमने पढ़ा है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का मतलब प्लांट अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, यानी ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो प्लांट अपना खाना खुद, कौन कौन से प्लांट बना सकते हैं, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं केवल वही अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है कि ग्रीन प्लांट के अलावा भी क्या कोई दूसरे कलर के भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, दूसरे कलर के प्लांट्स भी बना सकते हैं। लेकिन उनके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए क्या, क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाएंगे, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं जिसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरे अभी तक पढ़ा है। अब जो बाकी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट है उनको हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।